मथुरा छावनी स्टेशन पर ज्यादा यात्रीगण नहीं उतरे, शायद जंक्शन पर उतरते। इसके बावजूद साधु सन्यासियों की भीड़ भाड़ और सामान के भार से लदे फदे सैलानियों के कोलाहल से मथुरा छावनी के माहौल में चहल पहल मच गई। पंडी यात्रियों की गंध पाकर मदराने लगे। डॉक्टर रायचौधरी भी सपरिवार मथुरा छावनी पर ही उतर पड़े। जिंदगी के आखिरी दिनों में ब्रजवास करने की बहुत पुरानी साध थी। उनकी पत्नी अनुपमा देवी भी यही चाहती थीं। उन लोगों की इच्छा थी कि उम्र का चौथापन शांतिपूर्वक व्यतीत हो। बची हुई आयु में उन्हें कोई भीषण आघात न सहना पड़े। उनकी इकलौती बेटी सौदामिनी असमय ही विधवा हो गई थी, पर इतने से ही खैरियत नहीं हुई। कच्ची उम्र में विधवा होने के बाद भी एक ईसाई नौजवान से मेलजोल बढ़ा बैठी। कट्टर सनातनी धर्मभीरू रायचौधरी परिवार के लिए यह एक अकल्पनीय आघात था। युवावस्था में अनुपमा देवी एक बार क्षयरोग की शिकार क्या हुई, तब से उनकी सेहत लगातार गिरती चली गई। फिर इस हादसे के बाद तो वह और भी टूट गईं। वृंदावन में डॉक्टर रायचौधरी के दादा का एक चिकित्सालय था। बचे हुए जीवन के दिनों को काटने के लिए इस ढहते हुए चिकित्सालय का जीर्णोद्धार करने की उनकी इच्छा भी थी। इसके अलावा रायचौधरी खानदान के सभी लोगों के मन में कहीं यह विश्वास भी था कि शायद ब्रजवास के प्रभाव से उनकी बेटी का मन बदल जाएगा और वह हकीकत का मुकाबला कर सकेगी। तभी उनका पुराना पंडा गौतम आता दिखाई दिया। नमस्कार के उपरांत उसने कहा, बाहर तांगा खड़ा है, आप लोग जाकर बैठिए, मैं सामान की व्यवस्था करता हूँ। सामान तांगे पर चढ़ा दिया गया। सौदामिनी ने गौर किया, घोड़ा मजबूत है, सामान और सवारी दोनों के बोझ से जरा भी नहीं बिदका। सौदामिनी को चारों तरफ तांगे ही तांगे दिखाई दिए। ये झूलन का समय है। तांगे और घोड़े को इस ढंग से सजाया गया है कि देखने से ही आंखें जुड़ा जाती हैं। घोड़े के गले में तुलसी और कौड़ियों की माला और सिर पर मोरपंखी कलगी लगी हुई है। गौतम पंडा तांगे के पीछे पीछे साइकिल पर चलने लगा। मुख्य सड़क पर बढ़े जा रहे दूसरे तांगों के हुजूम में रायचौधरी का तांगा भी शामिल हो गया। मथुरा छोड़ वृंदावन की तरफ बढ़ते घोड़े की टापों की ध्वनि एक संगीत रच रही थी। पीछे आ रहे तांगे की बगल से साइकिल पर आते हुए एक आदमी का ऊंचा स्वर सौदामिनी को सुनाई पड़ा। 1000 बरस पहले 1 लाख घुड़सवारों की सेना ले महमूद गजनवी आया था यहाँ। घोड़ों की टापों से उड़ी हुई धूल से उस दिन भी मथुरा ढंक गई थी। 2 दिन तक चलती रही थी विनाशलीला। मार्ग के दोनों तरफ के जंगल को देखिए। सौदामिनी ने भी दोनों तरफ देखा। धूल धूसरित कटीली झाड़ियों और बबूल के झाड़ों से भरा हुआ जंगल। बबूल के कांटे मछली के कांटे के समान एकदम तने हुए थे। बैंगनी रंग के खिले हुए फूल ऐसे लग रहे थे जैसे उन्हें ऊपर से खोंस दिया हो। बीच में 1-2 मोर भी पंख फैलाए दिखे। फिर से एक और स्वर सुनाई पड़ा, जरा और अंदर की और देखिए, कुंद नीम और बबूल के झुंडों के बीचों बीच आपको एक और रहस्यमय जंगल दिखाई देगा। किसी समय सन्यासियों और भक्तों के खून से रक्तरंजित हो अपवित्र हो गया है मंदिर का प्रांगण। पर यह सब उस समय की बात है जब हिरन और चीतों के झुंड भरी दोपहर में इस जंगल में घूमा करते थे। महमूद गजनवी के कोड़े से मार खाए ब्रजमंडल के भक्तों ने एक दिन इसी जंगल में शरण ली थी। ये व्यक्ति बात करने का ढंग जानता था। उसके बात करने के अंदाज ने सभी को अपनी तरफ सम्मोहित सा कर लिया था, सौदामिनी को भी। किंतु इसी दौरान पीछे आ रहे तांगे के घोड़े ने फुर्ती दिखाते हुए सौदामिनी के तांगे को पीछे छोड़ दिया। इस समय झूलन, राधा अष्टमी आदि त्योहारों की भीड़ भाड़ थी। सड़क पर अजीब सा सन्यासियों का एक झुंड दिखाई पड़ा। उनके चेहरे और शरीर पर राधा बाग के सफेद गोपीचंदन की चित्रकारी थी। चेहरे पर उदासी का जरा भी नामोनिशान नहीं था। जंगल के दोनों बाजू बबूल की शाखा प्रशाखाओं से मकड़ी के जाले की तरह लिप्त टूटे हुए भवनों के खंडहर दिखाई दिए। फिर से वही कंठ स्वर सौदामिनी को सुनाई पड़ा, 1018 ईस्वी की विनाशलीला का वर्णन मुख से नहीं किया जा सकता। 20 दिनों तक चलता रहा था यह विध्वंस। अभी भी अगर यहाँ खुदाई की जाए तो भग्न मूर्तियों के अंग प्रत्यंग मिल जाएंगे। तांगे अब पंक्तिबद्ध हो धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे।
ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो पंडा के उच्च कंठ की मधुर मदिरा को पीकर इस सुंदर सड़क पर आगे बढ़ रहे हों। यह एक भक्त का सहायक था। बातों की लंतरानियों के बल पर ही जनता जनार्दन को वशीभूत करने में निपुण था। ब्रजवासी उसे चरण बिहारी कहकर बुलाते थे। सुनिए, ये सुनकर कि गजनी का महमूद मथुरा लूटने आ रहा है। बुलंद शहर के राजा ने क्या किया, सुनिए। चरण बिहारी यहाँ थोड़ी देर के लिए रुक गया, क्योंकि तांगे में बैठी एक औरत ने उसकी ओर पान बढ़ा दिए थे। लंपट हरदत्त राज्य की सारी देव प्रतिमाओं को यमुना के जल में डुबोकर बड़ी धूमधाम सहित 1 करोड़ रुपये के साथ 30 हाथी ले महमूद की शरण में पहुंच गया। दूसरी तरफ महावन के ओजस्वी राजा ने युद्ध किया और हार जाने पर अपनी रानी को तांगे रुक गए, घोड़े पानी पेंगे। किसी दानी भक्त ने रास्ते के किनारे घोड़ों के लिए पक्की हौजें बनवा रखी थीं। अंजीर के वृक्षों की छांव में हौजों का साफ पानी ठंडा बना रहता है। तांगे कतार को तोके यहाँ इकट्ठे हो गए। अच्छा मौका पाकर चरण बिहारी हर एक तांगे के पास जा पहुंचा। प्रत्येक तांगे में एक एक पंडा बैठा हुआ था। वे सब भन्ना उठे, तुमने यजमान हथिया लिया है, अब यहाँ क्यों मदर आ रहे हो? मुंह में बीड़ी खून से हुए एक पंडा सबका ध्यान खींचते हुए बोला, जितने लोग ब्रज में रंगजी के बारे में जानते हैं, उससे कहीं अधिक तुम्हारे क्षीर लालच के बारे में जानते हैं। अपनी लंतरानियों से सवारियों का मन मोहने वाले के बारे में सीधा कटाक्ष सुनकर दूसरे पंडों को मजा आ गया। थोड़ी देर तक हंसी दिल लगी चली, बाद में गाली गलौज की नौबत आ गई। हाथापाई हो जाना तो यहाँ बहुत ही सहज है, गनीमत है यहाँ तक नौबत नहीं आई। तांगे वाला घोड़े को तैयार कर चिल्लाया, समय नहीं है। झूलन, रंगनाथ का मेला, राधा अष्टमी की धूमधाम है, अब और समय नहीं है। भक्तों की अनगिनत भीड़, रुपया और अठन्नी चवन्नी फेंकने से धूल उड़ रही है। एक एक क्षण नवयौवना के मोहक दुपट्टे सा झिलमिला उठता है। घोड़े जोत दिए गए, पानी पिए घोड़ों के नथुने फड़क रहे थे। कंधे हिलाकर वे हिनहिना उठे। इस समय वे और अधिक चुस्त लग रहे थे। इस बार उन्नतकंठी चरण बिहारी ने साइकिल पर सवार होने से पहले उच्च स्वर से सभी को सुनाते हुए कहा, किसी भी तरह की असुविधा होने पर आप लोग मेरे पास आएं। मेरा नाम चरण बिहारी गौतम है। आप जहां भी रहना चाहें, महेश्वरी कुंडा, भूत गली, रेतिया बाजार। तांगे में बैठे हुए पंडे इस पर बौखला उठे। चुस्त घोड़ों ने जैसे लोहे की सड़क पर कदम रख दिए हों। उनके टापों की गूंज और मोरों की पुकार को छोड़कर वैसे शांति छाई हुई थी। एकाएक सौदामिनी की नजर पड़ी। इस बार चरण बिहारी ठीक उसके पीछे साइकिल चलाता आ रहा था। सौदामिनी को देखते ही उसने सोचा, यही उसकी श्रेष्ठ श्रोता हो सकती है। वैसे भी इस चंद्रमुखी के पीछे पीछे चलना अधिक आनंददायी होगा। चरण बिहारी की नजरें टटोलने लगी, सौदामिनी के सिर पर सिंदूर है या नहीं, गले में मंगलसूत्र नहीं, और भी एक निशानी पैरों में बिछुए नहीं, सफेद साड़ी जरूर नहीं पहना है। वैसे भी आजकल कच्चे वयस की विधवाएं सफेद साड़ी नहीं पहनती हैं। उसे एक बहुत पुरानी बात का स्मरण हो आया। काफी पहले कोमिल्ला राजशास्त्री और पूर्वी दिनाजपुर से कम ऐसी ही उम्र की विधवाओं का एक दल आया था। वे बहुत दिनों की भूखी थीं। उनके बीच कई चरित्रहीन भी थीं। उस समय चरण बिहारी बांका नौजवान हुआ करता था। वह लंपटों के साथ घूमा करता था। जिस तरह कसाई जानवर को काटने से पहले उसे टटोलकर देखता है, वैसे ही उस लंपट मंडली के लोग उन बेबस लाचार युवतियों के कपड़े फाड़कर उनके अंग प्रत्यंग की जांच पड़ताल करते थे। उनके शरीर की बनावट में कहीं कोई कमी नहीं थी। उन कम उम्र विधवाओं की मुख्य समस्या थी 2 जून की रोटी। भगवान कृष्ण के लीला स्थल वंशीवट के नीचे ब्रज बिहारी ने उन 15 वर्षीय कम उम्र युवतियों के खुले हुए स्तन देखे थे, पानी से भीगी हुई फिसलन वाली मिट्टी की तरह पसीने से सराबोर अनावृत वक्ष। वैसी ही लंपट मंडली काशी द्वारका आदि तीर्थ स्थानों पर भी इसी तरह चीते के समान घात लगाए घूमा करती थी। छी छी, तांगे में बैठी हुई एक बुढ़िया की फटे चिथड़े में सहेजी हुई रोटियां छिटककर सड़क पर जा गिरीं। वह उलाहने के स्वर में चीख उठी, छे छे। चरण बिहारी फिर से अपने विचारों की टूटी हुई कड़ी को पुनः जोड़कर सोच रहा था कि उन बालाओं को मां बनने का सुख कभी नसीब नहीं हुआ। यदि मिला होता
तो उनकी खुली छातियों पर पानी के दानों की तरह शिशु के होठों की अस्पष्ट छाप अवश्य होती। घोड़ों की टापों और पहियों की घरघराहट को छोड़ चारों ओर नीरवता थी। इस शांति के शुभ अवसर का फायदा उठाते हुए चरण बिहारी पंडा बोल पड़ा, इसके बाद सुनिए। तांगे में बैठी सवारियों का आग्रह और तरोताजा मुखाकृति को भांप चरण बिहारी ने बोलना शुरू किया, फिर आया सिकंदर लोदी। ये 450 बरस पुरानी बात है। इस लोदी ने मथुरा के सारे मंदिरों को तुड़वाकर उन स्थानों पर कसाई की दुकानें खुलवा दी तथा टूटी हुई मूर्तियों के टुकड़ों को बटखरे बनाकर मांस तौलने का फरमान जारी कर दिया। ये सुनकर सभी मुसाफिर भौचक के ठगे से रह गए। तभी उसने सामने देखा, तांगे के हिचकोले खाती सौदामिनी के शरीर से एकाएक हटे हुए वस्त्रों के कारण चरण बिहारी गौतम देख सका कि कहाँ कितना मांस है। पर सौदामिनी के नेत्रों को देखकर वह अवाक रह गया। लबालब भरे हुए पोखर से डबडबाए नेत्र, कहीं उसकी बात सुनकर तो नहीं, सिकंदर लोदी की बटखरे वाली बात सुनकर नहीं, नामुमकिन। दर्द, हृदय में छिपे दर्द की छाया का प्रतिबिंब तरुणी के चेहरे को और भी मनमोहक बना देता है। परंतु ठीक इसी समय चरण बिहारी के मन में एक अचरज भरा कांड घटित हुआ। सौदामिनी के चेहरे पर व्याप्त दुख की छाया ने मानो मूर्तरूप धारण कर लिया। चरण बिहारी ने भली भांति जांच के बाद महसूस किया कि यह जीवंत मूर्तरूप किसी और का नहीं, उसकी बेटी का है। उसे लगा ऐसे ही उसकी बेटी अनेक बार उसकी विचारों की कड़ियों को छिन भिन कर उसकी आंखों के सामने आ खड़ी होती है। वह बेटी जो मुरलीधर कृष्ण को पहनाने के लिए चमेली की माला गूंथा करती है। तांगे लीलाबाग पहुंच गए। लीलाबाग का जंगल कंटीले बबूल की झाड़ियों से पटा पड़ा है। इन्हीं झाड़ियों के कारण वातावरण में एक प्रकार की रूक्षता छाई रहती है। सौदामिनी के तांगे की बगल से साइकिल चलाते हुए गौतम पंडा कहने लगा, लीलाबाग के झूलन की शोभायात्रा अभी तक नहीं निकली है। उस उत्सव के निशान अभी भी विद्यमान हैं। यात्रियों ने जगह जगह जली हुई आतिशबाजी के टुकड़े तथा प्रसाद के दोने फैले पड़े देखे। श्री मां आनंदमयी के आश्रम पहुंचने पर वृंदावन का दूसरा ही रूप देखने को मिला। गौतम पंडा ने बताया, इस बार बरसाना और हाथरस के व्यापारियों ने आना शुरू किया है। इन दोनों जंगलों पर सूखा पड़ा है। अभी एकाध गाड़ी ही यहाँ आई है। रास्ते पर दो एक भैंसा गाड़ियाँ दिखाई दी। ये गाड़ियाँ सौराष्ट्र की ऊंट गाड़ियों से मिलती जुलती थीं। लदे हुए सामान के भार से भैंसों की गर्दन जमीन की ओर झुकी जा रही थी और नथुनों से फिचकुर झर रहा था। तांगे चुंगी नाका के पास पहुंचे। चुंगी नाके का गेट बंद था। गेट के पास सिपाहियों का हुजूम दिखा। झूलनोत्सव के कारण बाहर से आने वाले माल पर चुंगी टैक्स लगाया जा रहा था। एक तगड़ा सिपाही लाठी से भीड़ को ठेलता हुआ रायचौधरी के तांगे के पास जा पहुंचा। तांगे के चारों तरफ चक्कर काटकर सिपाही ने कड़का का कहा, नमक है, जुर्माना देना पड़ेगा। गौतम ने रायचौधरी के करीब जाकर फुसफुसाकर कहा, 10 रुपये निकालिए। सिपाही का मुंह बंद करने के लिए 10 रुपये ही बहुत हैं। गौतम पंडा ने सही कहा था। 10 का नोट सिपाही ने जेब के हवाले किया और गेट खुल गया। रायचौधरी का तांगा आगे बढ़ चला। रंगनाथ जी के मंदिर का कलश दिखाई पड़ा। देखते ही सौदामिनी की आंखें सजल हो आईं। उसके स्वर्गीय धर्मभीरू पति को यह मंदिर बहुत ही पसंद था। अपने पढ़ाई के दिनों में कई बार वे यहाँ आए थे। झूलन के कारण रंगनाथ में मेला सा लगा हुआ था। यह मेला कई अजीब व्यापारियों का संगम था। सौदामिनी को सिंहद्वार पर एक दवा बेचने वाले की अजीब सी दुकान दिखलाई पड़ी। बाघ का तेल, घड़ियाल की खाल, भांति भांति की मछलियों के कांटे आदि सामग्री ने काफी जगह घेर रखी थी। पुराने से लाउडस्पीकर पर वह धारा प्रवाह अपनी सामग्री का प्रचार कर रहा था। रंग बिरंगे कपड़ों से सजा हुआ एक छोटा सा चिड़ियाघर भी था। मेले में गांव से आए हुए लोगों के लिए वह भी आकर्षण का केंद्र बना हुआ था। मुख्य द्वार पर प्रेतों के समान 2 कतारों में बैठे हुए भिखारी दिखाई पड़े। यह उत्सव का समय है। करोड़पति सेठ ब्रज दर्शन के लिए आएंगे। धोती, साड़ी, कंबल आदि बांटेंगे। अतः ब्रज में रहने वाली इन प्रेतात्माओं के लिए इससे बड़ा आकर्षण भला और क्या हो सकता है। अंधकार से भरी हुई निर्जन गलियों में रहने वाले कोड़ियों का भी समूह दिखाई दिया।
ब्रजवासियों का कथन है कि लोगों की दया पाने के लिए ये कोढ़ी अपने अंग प्रत्यंग को और भी अधिक विभत्स बना लेते हैं। भाग 2। सभी तांगे चौरास्ते पर खड़े हुए और यहाँ से 2 भागों में विभक्त हो गए। अनेक तांगों को चरण बिहारी ने अपनी वाक्पटुता के बूते बिहारी जी के मंदिर का रुख करा दिया था। डॉक्टर रायचौधरी का तांगा गोपीनाथ बाजार की ओर जाने वाले मार्ग पर बढ़ चला। सड़क के दोनों तरफ प्रायः टूटे फूटे ऐसे मकान थे जिनकी दशा देखभाल और रखरखाव के अभाव में पुराने भोजपत्र जैसी हो गई थी। छोटी छोटी रहस्यमय गलियों की शुरुआत तो दिखाई दे रही थी, परंतु कहाँ जाकर ये गुम हो गई हैं, इसका पता नहीं चल रहा था। दशरथ अखाड़े के मग्न मंदिर के पास आकर तांगा रुक गया। मंदिर के सभी कमरे अतिथियों के लिए खोल दिए गए थे। डॉक्टर रायचौधरी ने अंदर की तरफ का एक अलग कमरा सौदामिनी के लिए खुलवा दिया, परंतु भीतर घुसने के साथ ही सौदामिनी ने महसूस किया कि उसका दम घुटने लगा है। अंदर रोशनी आने का कोई जरिया नहीं था। उसे लगा मानो वो किसी तहखाने में पहुंच गई है। सौदामिनी ने क्षुब्ध हो चारों ओर देखा। उसे लकड़ी की छोटी सी एक खिड़की दिखाई दी। खींची हुई सौदामिनी ने ताकत लगा खिड़की खोल दी। झीना सा प्रकाश कोठरी के अंदर भर गया। खिड़की से लगा नीम का एक वृक्ष था। औरतों की आवाज सुनकर उसने झांक कर देखा। थोड़े से फासले पर कुछ वृद्धाएं घुटनों पर सिर रखे एक लाश के सामने बैठी हुई थीं, परंतु उनमें से कोई भी औरत रो नहीं रही थी। वे मजबूर सी बैठी थीं। मरी हुई बुढ़िया के करीब ही उसके फटे पुराने कपड़े, घड़ा और ओपले रखे हुए थे। एकाएक यमदूत के समान दैत्याकार एक दलाल आ खड़ा हुआ। वह दलाल वृंदावनवासी नहीं था। वृद्धाएं सहम कर एक दूसरे से सट गईं। पंडे का दलाल मृत वृद्धा का सामान तितर बितर कर देखने लगा। उसने लात मारकर घड़ा तोड़ दिया और उपले उठाकर फेंक दिए। डर कर वृद्धाएं परे सरक गईं। दलाल ने मृत वृद्धा के अस्थि पंजा को टटोला। क्या पता उसकी कमर या बांह के किसी हिस्से में बंधा हुआ सोने या चांदी का ताबीज मिल जाए। कुछ मिला। दलाल ने कमर के नीचे से कुछ खींच लिया। झटके के कारण वृद्धा का शरीर अधनंगा होकर एक ओर पलट गया। मनुष्यता और जीवन को हेय सिद्ध करने वाले इस अद्भुत अविश्वसनीय नंगे शरीर को देख सौदामिनी के नथुने फक उठे। दलाल ने उजाले में आकर उस चीज को जांचा और मुंह बिचकाकर उसे जोर से दूर फेंक दिया। अवश्य तुम लोगों में किसी के पास बुढ़िया कुछ रख गई होगी, क्योंकि वह भजन आश्रम की राधे श्यामी थी। सारी वृद्धाएं एक दूसरे का मुंह देखने लगीं। एक ने हिम्मत बटोरकर कांपती आवाज में कहा, बुढ़िया तुम्हारे बासन मांजती थी और आटा पीस देती थी। दैत्य चीख पड़ा, चुप रह, चुप रह। मैं मुर्दा ढोने वाले 4 आदमियों को बुलाता हूँ। वे इसे घसीटकर यमुना में फेंक देंगे। वृद्धाएं फिर से एक दूसरे का मुंह देखने लगीं। एकाएक उन्हें मुर्दे की बू पाकर मदराने वाले उन 4 आदमियों की याद हो आई। वे राधाष्टमी अथवा रंगनाथ की रथ यात्रा के मेले की रेल पेल में मरी कुचली बुढ़ियों के पास मदराते रहते हैं। कौन जाने कंजूस बुढ़िया का कोई सोना मड़ा दांत ही मिल जाए। इसलिए वे ब्रज की 80 कोस परिक्रमा, नंद उत्सव आदि समारोहों के चक्कर काटते रहते हैं। सौदामिनी ने खिड़की बंद कर दी। साथ ही उसने इस पहले दिन ही कसम खाई कि दोबारा फिर कभी यह खिड़की नहीं खोलेगी। आवश्यकता के अनुसार वह दिन में ही दिया जला लेगी। मथुरा से यहाँ तक तो उसे बुरा नहीं लगा, परंतु इस कमरे में आकर सब कुछ तहस नहस हो गया। निखन्नी खाट पर बैठकर उसने दोनों हाथों से सिर दाब लिया। नहीं, इस प्रकार से बहुत समय तक नहीं बैठा जा सकता। अभी उसकी बीमार माँ जाकर जाले साफ करने वाली है। कितने दिन रहेगी यहाँ वह? मन शुद्ध होने तक वह क्यों आई है यहाँ? सचमुच वह लांछित है। क्या वह यहाँ थोड़ी देर बैठकर रो ले? संवेदनाशून्य कसाई जैसे दुष्टों को याद करने की बजाय यहाँ थोड़ी देर बैठकर क्यों न रो ले? दोपहर के भोजन के बाद उसने छत पर जाकर देखा, सूरज नीमों के झुंड के पीछे जा छिपा है। छत के इस हिस्से से रंगजी के मंदिर का विशाल परिसर दिखाई पड़ रहा है। परिसर में भीड़ जुटने लगी है। आज मेला है। जमीन में गड़ी वो बल्ली स्पष्ट दिखाई पड़ रही है, जिसे पकड़कर मल लोग अपनी शक्ति का परिचय देंगे। मचान पर चढ़े पुजारी ऊपर से बल्ली पर तेल पानी डाल रहे हैं।
बूढ़े सूरज की निस्तेज किरणों में बल्ली रात के चमकीले सांप सी चमक रही है। मचान के पास ही सजा धजा हाथी खड़ा है। कोलाहल तीव्र हो रहा है। तभी रंगनाथ के बुर्ज से तोप दागने की आवाज सुनाई पड़ी। उसी समय सौदामिनी को नीचे से माँ की पुकार सुनाई दी, आओ बेटी, नीचे आओ। चलो हम लोग भी मेला देखने चलें। अनुपमा इससे पहले अनेक बार ब्रज यात्रा कर चुकी थी, अतः वह यहाँ के गली कूचों से अच्छी तरह से परिचित थीं। दोनों नंगे पैरों चल पड़ीं। बाजार में अंगूरों के ढेर आईनों से चमक रहे थे। तुलसी की माला, गोपी चंदन और माखन माटी की दुकानें आज निराली सज धज के साथ उत्सव के लिए तैयार थीं। परंतु यशोदा दुलाल, वंशीधर और सूर्यवंशी राजाओं की चमचमाती अष्टधातु की मूर्तियों वाली दुकानें बाजी मार ले गईं। इन दुकानों के सामने ग्राहक कम और दर्शक अधिक थे। भीड़ को ठेलकर सिंहद्वार में प्रवेश कर पाने का साहस ये लोग नहीं कर पा रही थीं। सौदामिनी का हाथ थामकर अनुपमा ने मंदिर की दीवार पर चढ़ने की कोशिश की। बाहर बरामदे में भी बहुत भीड़ थी। बुर्ज से तीसरी बार तोप दागे जाने की आवाज सुनाई पड़ी। ध्वनि सुनते ही लोग प्रसन्नता के आवेश में शोरशराबा करने लगे। नग्न मल्लों ने बल्ली पर चढ़ने की कठिन प्रतियोगिता शुरू की। तेल चुपड़ी बल्ली बहुत चिकनी थी। मचान पर खड़े पुजारी ऊपर से घड़े पर घड़े पानी उड़ेलने लगे। ऊपर चढ़ने वाले प्रतियोगी फिसल फिसल कर नीचे आने लगे। उन्हें रपटता देखकर जनता ठहाके लगाने लगी। ग्रामीण वाद्य मंडली के सदस्य वीररस से भरी हुई धुन बजा रहे थे। धुन सुनकर मल्लों के हृदय में एक अभिनव रस का संचार होता था। अपनी वीरता को प्रकट करने का भला इससे अच्छा मौका फिर और कहाँ मिलता। किंतु एक हद तक चढ़ने के बाद वे फिसलकर नीचे आ जाते। फिर चढ़ते, फिर गिरते, फिर चढ़ते, फिर गिरते। दर्शकों के ठहाके बढ़ते जाते। लगता मानो महाप्रभु रंगनाथ स्वर्ण सिंहासन पर विराजमान हो आनंद का रसास्वादन कर रहे हों। जैसे आज ये मनुष्य रूप धरकर खेल देख रहे हों। चढ़ गया का कोलाहल हुआ और गर्जना करते समुद्र के समान अशांत जन समूह एक पल के लिए शांत हो गया। एक खिलाड़ी तेल पानी की बौछार की परवाह किए बिना ऊपर तक चढ़ गया। उसने एक हाथ से मचान को छुआ। दर्शकों के कान फाड़ शोरगुल, हाथी की चिंगाड़, अट्टहास और चीख चिल्लाहट से क्षण भर में एक अद्भुत माहौल निर्मित हो उठा। सिंहद्वार पर पुलिस और सेवा समिति के कार्यकर्ताओं की लाठियां नदी के प्रवाह में बहते हुए नरकुल समूह सी लग रही थीं। रंग जी का उपहार और आशीष, ये सब नहीं देखा जा सकता। किसी ने जैसे अनुपमा और सौदामिनी के कानों के पास आकर कहा, भागो भागो, भीड़ का रेला इधर ही आ रहा है, भागो। सौदामिनी ने अपने इस नए जीवन को स्वीकारने का प्रयास किया। स्वभाव से वह जिज्ञासा प्रिय तरुणी थी। राधेश्यामी महिलाओं का जीवन, प्राचीन मंदिरों के खंडहर, बिलमंगल कुंज, श्रृंगार वट, साक्षी गोपाल कुछ भी तो नहीं छूटा था देखने से। वह उन ध्वंसावशेषों के करीब भी गई जिन्हें बबूल की कटीली झाड़ियों ने मकजाल की तरह जकड़ रखा था। इन स्थानों पर अतीत के घुंघरुओं की झनकार सुनने के कौतूहल से वो कई दिनों तक अभिभूत रही। ब्रज के इन टूटे फूटे स्तूपों और मंदिरों के पास अपनी एक मर्मस्पर्शी भाषा है। जयपुर के राजभवन की पुरानी पाषाण प्रतिमाओं में अब काई लग चुकी है। इसके बावजूद इनमें अब तक वही मर्मस्पर्शी संगीत की ध्वनि गूंजती सी प्रतीत होती है। गोविंद जी के प्राचीन मंदिर की भित्तियों पर उत्कीर्ण दुर्लभ गोपी चित्रों की हंस धवल ग्रीवाओं के अग्रभाग को औरंगजेब द्वारा मिटवा दिए जाने के उपरांत भी अब तक लाल प्रस्तर के इस मग्न मंदिर के भीतर बैठकर कान लगाकर सुनने पर एक हृदय स्पर्शी ध्वनि सुनाई पड़ती है। इस बीच कई दिन बीत गए। डॉक्टर रायचौधरी ने चिकित्सालय के काम की शुरुआत कर दी थी। अक्सर वे बाहर ही रहते थे। कुछ दिनों तक सौदामिनी दोपहर में अखाड़े के चारों तरफ घूमती रही। अखाड़े के ठीक सामने हाड़ाबाड़ी के तरफ की गली में रहस्यमय संसार था। इसी के पास कुंजबिहारी मोहन का मंदिर था। एक दिन कुंजबिहारी मोहन की छत लांघकर जैसे ही सौदामिनी सीढ़ियां उतरकर रहस्यमय संसार की ओर बने को हुई, मंदिर के किसी निम्बाक मतावलंबी साधु ने टोक दिया, चूंकि तुम यहाँ के लिए अजनबी हो, इसलिए तुम्हारा उस तरफ न जाना ही बेहतर होगा।
छज्जे पर खाट डालकर पड़े रहने तथा खास अवसरों पर पखावज बजाने वाले उस साधु की बात सुन सौदामिनी का कुतूहल बढ़ गया। साधु को प्रणाम कर बोली, ब्रजधाम का कण कण मेरे लिए कौतुक की चीज है। गंदी और पुरानी सीढ़ियों से सौदामिनी नीचे उतर गई। काय लगी लकड़ी से अधा का अनुपयोगी कुआं दिखलाई पड़ा। टूटी फूटी कोठरियां दिखलाई पड़ीं। कई राधेश्यामी विधवाएं इन कोठरियों में रहती थीं। उनकी कंकाल जैसी देहों पर मैली कुचैली धोतियां लिपटी हुई थीं। इसके बाद भी उनके माथे पर गोपी चंदन और भस्म की रेखाएं दमक रही थीं। सौदामिनी को देखकर वे कोठरियों से निकल आईं। घोर आश्चर्य के साथ उन मरघिल्ली वृद्धाओं ने उसे चारों तरफ से घेर लिया। अम्मा, आप लोग यहाँ किस तरह से जिंदा हैं? वे एक दूसरे का मुंह देखने लगीं। कोठरों में धंसी अजीब सी चमक वाली एक ने कहा, आवश्यक होने पर कांचा मंदिर तथा रंगजी के फाटक के बाहर बैठकर हम लोग भीख मांगती हैं। कभी प्रसाद की उम्मीद में मंदिर की सीढ़ियों पर बैठे बैठे रात गुजार देती हैं। आप लोग तो राधेश्यामी हैं। भजन आश्रम में बैठने से 2 जून की रोटी तो मिल जाती होगी। उनमें से एक खोखली हंसी हंस पड़ी। दूसरी लय मिलाकर बोलने लगी, सेठ बाड़ी का भजनाश्रम, गोपीनाथ बाजार का भजनाश्रम, बड़ाबाग का भजनाश्रम, घुड़साल का भजनाश्रम। और सुनो, राधेश्यामियों के भाग का पैसा खा खाकर मिनीम बाबू मुनीम की तोंद इतनी बढ़ गई है कि अब तो